दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। दिन आपका शुभ शुभ बीते। धनतेरस आ रहा है, दीपावली आ रही है। लोग बाग अपनी अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं और फिर दुविधा वहाँ शुरू हो जाती है जहाँ पे लोग सोचने लगते हैं कि धनतेरस के दिन ऐसा क्या खरीद लें कि लक्ष्मी की कृपा आने लगे, लक्ष्मी घर में बरसने लगे, लक्ष्मी जी प्रसन्न होने लगे और लक्ष्मी जी का अस्थायी रूप से वास व्यक्ति के घर में होने लगे। ये एक आम भावना, एक आम धारणा, एक आम आस्था जो चली आ रही है। देखिए, लक्ष्मी प्रदत्त चीज़ों में एक दो नहीं, सैकड़ों की संख्या में चीज़ें हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि प्रभु ने कण कण में, जर्रे जर्रे में कुछ न कुछ गुणधर्म जरूर भरा हुआ है। वो गुणधर्म हम पहचान नहीं पाते, हमारे पास वो दृष्टि नहीं है, हमारे पास वो निगाहें नहीं हैं कि वो उसके हम गुणधर्मों को पहचाने और उनको प्रॉपरली यूटिलाइज करें। बस यहाँ ड्रॉबैक। ये एक पदार्थ तंत्र का पूरा विषय है, एक पूरा शास्त्र है जिस पे मैंने बहुत लिखा है, बहुत अध्ययन मनन किया है मैंने। और इस पे एक दो नहीं, कम से कम 7-8 पुस्तकें मेरी मार्केट में हैं जो लोग देखते हैं, वो स्वीकार ज़रूर करते हैं कि मैंने छोटी छोटी चीज़ों को किस तरीके से प्रमोट किया है, कैसे उनके गुण धर्मों को एक्सप्लेन किया है ताकि उससे मैक्सिमम बेनिफिट लिया जा सके। दोस्तों, लंबा विषय मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। देखिए, 7 चीज़ें मानी गई हैं लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए। वो लोग अपनी अपनी सुविधा से, अपनी अपनी सामर्थ्य से परचेस करते हैं। जो परचेस करने वाली धनतेरस के दिन विशेष रूप से जो जो धन प्रदायक चीज़ें हैं। अब ये देखिए, मुश्किल होता है कि हर आदमी हर चीज़ मुहैया करा ले, क्योंकि सरल नहीं है चीज़ें मिलना। इनमें मैं ये नहीं कहूँगा कि कहाँ से लें, कैसे लें। मैं ये भी आपको बार बार मना करता हूँ कि मैं दुकानदारी नहीं करता। कोई भी मुझसे इस टाइप की चीज़ों की रिक्वेस्ट नहीं करेगा। एकाक्षी नारियल, मैं वो 7 चीज़ें बता रहा हूँ जो कि शास्त्रोक्त हैं, जो कि हमारे ग्रंथों में मिलती हैं, हमारे तंत्र शास्त्रों में मिलती हैं कि इन 7 चीज़ों को अगर व्यक्ति क्रय कर लेता है धनतेरस के दिन तो धन की कृपा, लक्ष्मी जी की कृपा होने लगती है। एकाक्षी नारियल नंबर 1, कनक धारा यंत्र नंबर 2, दक्षिणावर्ती शंख नंबर 3, कुबेर कलश आता है, मिल जाता है, इजीली मिल जाता है, चरण पादुकाएं, श्वेतार्क गणपति और 7वां श्रीयंत्र। ये 7 वो चीज़ें हैं जो लक्ष्मी जी को आकर्षित करने का विशेष गुणधर्म रखती हैं। अगर इनकी तरीके से, इनकी प्रतिष्ठा करके, इनको प्रॉपरली स्थापित करके, इनका पूजा पाठ, यम नियम अगर इनका पालन किया जाता है तब लक्ष्मी जी की कृपा मिलने लगती है। ऐसा नहीं है कि आपने लिया, बाजार से खरीदा और घर में उसको आपने स्टोर कर लिया और आपने सोचा कि लक्ष्मी की कृपा मिलने लगेगी। ऐसा नहीं होता दोस्तों। मगर हम क्योंकि YouTube के माध्यम से वो बातें करते हैं जो सरल हो, सुगम हो, हर व्यक्ति की अप्रोच में हो। देखिए, मैं हमेशा सुदामा के तंदुल की बात करता हूँ। मैंने वो 10 चीज़ें छाटी, वो 10 यूनिक चीज़ें छाटी कि अगर व्यक्ति धनतेरस के दिन इनको क्रय करता है, मात्र ऐसे ही रख लेता है, पूजा पाठ अर्चना तो बिल्कुल बात की चीज़ें हैं, ऐसे ही रख लेता है, तो व्यक्ति को एक वर्ष में एक दीपावली से दूसरी दीपावली में वो कहने लगेगा कि हाँ यार, मैं बेटर फील कर रहा हूँ, मैं ये चीज़ें मैंने घर में स्थापित करी, इनसे मुझे अच्छा लगा। एक शब्द बस ये कि मुझे अच्छा लगा। वो 10 चीज़ें क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इनका वही कि कोई नियम नहीं है इनका, बस धनतेरस के दिन ले लें, इनको परचेस कर लें। ये बस ध्यान रखना है कि पैसे दे के क्रय करनी है और क्रय करके श्रद्धा भाव से, आस्था से, इस भावना से घर में लानी है कि हम धन प्रदायक चीज़ें, हम धन प्रदत्त चीज़ें, हम वो चीज़ें ला रहे हैं जो लक्ष्मी जी को प्रिय हैं, जिससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, जिन चीज़ों से लक्ष्मी जी की कृपा पूरे वर्ष हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे भवन में, हमारे प्रतिष्ठान में बनी रहेगी। ये 10 चीज़ें दोस्तों मैं धीरे धीरे बता देता हूँ।
कौड़ी 11। ये कौड़ी वो हों जो पीले रंग की हों और बड़े से बड़े साइज की हों। ये आपको आसानी से मिल जाएंगी। इनको लाएं। गोमती चक्र 11 गोमती चक्र, ये फैब्रिकेटेड ना हो, ये तो सब देखना पड़ेगा। ये क्रय करके लाएं 11 गोमती चक्र। इन दोनों चीज़ों को एक लाल या पीले रंग की पोटली बना लें और उस पोटली में इनको लेके कहीं अपने प्रतिष्ठान में, अपने पूजा के स्थान में, अपने धन रखने के स्थान में इनको रख लें। नंबर 1। तीसरी चीज़ साबुत नमक और धनिया साबुत। धना को धना, एक कहावत है गाँव की, धना को धना यानी कि धनिया धन को आकर्षित करता है। इसमें धन को खींचने का, धन को आकर्षित करने का गुणधर्म भरा हुआ है। धनिया और नमक ये दोनों चीज़ें ले लीजिए, कटोरी में ले लीजिए, किसी बाउल में ले लीजिए और इनको घर में ऐसे ही स्थापित कर दीजिए। धनतेरस से लेकर दीपावली तक इनकी विशेष रूप से पूजा अर्चना करी जाती हैं। इनके मैंने अलग अलग ऑडियो दिए हैं, मगर अगर कुछ नहीं करते ऐसे ही लेके आप क्रय करके रख लीजिए। बर्तन परचेस करने का रिवाज है, मगर देखिए बर्तन में वो बर्तन हो जिनमें लोहे का अंश नहीं हो, कोई भी धातु हो, कांसे का हो, पीतल का हो, बेस्ट पीतल माना गया है। और नहीं तो फिर जो भी आपको सुविधा हो, जो भी आप लेना चाहते हैं लें, सोने के, चांदी के। अब अगर सामर्थ्य है, कैपेसिटी है तो इसको करें। आजकल तो स्टेटस सिंबल बना रखा है लोगों ने कि वो चांदी के, सोने के बर्तन लाना ही लाना है, उन्हें इन्वेस्ट करना है। एक्चुअली लक्ष्मी जी का तो एक बहाना है, इन्वेस्ट करना है, और इन्वेस्ट करने का प्रॉपर दिन मिल जाता है उनको तो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है अपने में। मगर अगर बर्तन क्रय करते हैं तो बर्तन घर में जब प्रवेश करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि खाली बर्तन न लाएं। उनमें कोई मेवा भरने, उनमें खील बताशे का शगुन होता है, खील बताशे शुभ माने जाते हैं, वो भर के ले आए और तब उनको भरे हुए बर्तन को प्रवेश करें और घर में स्थापित कर लें। लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति, लक्ष्मी गणेश जी के चित्र, लक्ष्मी गणेश जी के विग्रह लाने का रिवाज है धनतेरस के दिन क्रय करने का, परचेस करने का। परचेस कीजिए, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति रखिए 6 नंबर पे। मगर अगर देखिए, मैं कहता हूं कि लक्ष्मी गणेश क्यों, लक्ष्मी नारायण क्यों नहीं, लक्ष्मी कुबेर क्यों नहीं? धन के देवता तो कुबेर हैं, कुबेर का कहीं नाम नहीं आता। तो इस बार आप जो आइटम 6 नंबर पे क्रय करें वो एक कुबेर की भले ही छोटी सी मूर्ति ले लें, भले ही छोटा सा विग्रह ले लें, ये परचेस कर लें, ये ले आए। धनतेरस के दिन एक नई झाड़ू जरूर लाएं दोस्तों। झाड़ू का बहुत ही महत्व बताया गया है धन के लिए। ये क्या करता है, घर से नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिविटी, घर से जितना दारिद्र्य है वो घर से बहा के बाहर फेंक देता है और फिर लक्ष्मी जी का आगमन शुरू हो जाता है। तो एक ऐसे ही झाड़ू, पहले क्या होता था, छोटी छोटी झाड़ुएं मिलती थी, उनको एक ऑर्नामेंटल रूप दे दिया जाता था। वो झाड़ू बना के लोग ड्राइंग रूम में एक डेकोरेशन पीस की तरह सजा के रखते थे। तो वो नहीं दोस्तों, स्टेटस सिंबल नहीं, बिल्कुल कहीं भी चलेगा। झाड़ू लाइए, प्रॉपर झाड़ू जो होती है धनतेरस के दिन लाइए, उसको यूज कीजिए। एक 8वें नंबर के आइटम पे काली तुम्बी मैं प्रमोट करता हूँ। काली तुम्बी वो जो लौकी लगे छप्पर पे गांव में सूख के काली पड़ जाती है, ब्राउनिश कलर की हो जाती है, वो तुम्बी कहलाती है, काली तुम्बी। ये कहीं दिख जाए तो ध्यान करके रखिए और जो जिसके घर में लगी है उससे क्रय कर लीजिए, आप उससे परचेज कर लीजिए दोस्तों। मिरेकुलस आप अप्रिशिएट करेंगे। मैं 1 दर्जन लोगों के नाम बता सकता हूं जिन्हें काली तुम्बी लाके धनतेरस के दिन लाके उन्होंने अपने पूजा गृह में, अपने किचन में स्थापित कर लिया और नित्य स्वस्तिक बनाते थे उस पे हल्दी से, और वो धनपति हो गए। वो बस क्या हो गए, मैं उनमें से एक नाम लेना नहीं भूलूंगा। बस्तर के सतपाल मग्गू, जो छोटा सा स्टार्ट किया था उन्होंने, और आज मैसर सजावट नाम से आप छत्तीसगढ़ में पता कर लीजिए कि कितनी प्रॉस्पेरिटी गेन करी है उन्होंने। वो सारे का सारा क्रेडिट, मुझे 5 बार उन्होंने बस्तर बुलाया। मैं हवाई यात्रा पहली बार मैंने शुरुआती तभी करी थी और इतना प्रमोट किया उन्होंने। तो ये एक काली तुम्बी क्रय करके
परचेस करके। दोस्तों ये घर में ला के रख लें और आप देखें, इसका पूरा विधान दिया है मैंने काली तुम्बी का। दोस्तों आप गोपाला जी को सुनेंगे तो आपको एक एक चीज़ में 10-10 चीज़ें, 50-50 चीज़ें मिलेंगी और उनमें आपको धीरे धीरे ये पता चलेगा कि वो लाना तो है ही, लाके उनको यूज़ कैसे करें, उनका प्रॉपर्टी यूटिलाइजेशन कैसे करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। धनतेरस के दिन धातु के सिक्के, और अगर धातु के वो सिक्के जिनमें देवी देवताओं की मूर्ति बनी हो, जिनमें राम टका हो, जिनमें वो बंदर जो तराजू लेके बैठा हुआ है, ऐसे बहुत सारे धन प्रदायक सिक्के हैं। और दोस्तों सिक्कों में मैं कभी भी प्रमोट नहीं करता कि कोई भी जो मृत आत्माएं, जो मृत पुरुष हैं, उनके सिक्के, उनके टंकण होते हैं, उनके नोट रख लेते हैं लोग बाग, जिनमें मृत आत्माओं के, मृत पुरुषों के, मृत व्यक्तियों के चित्र बने होते हैं। डॉलर्स रख लेते हैं, रूबल रख लेते हैं, पाउंड्स रख लेते हैं, उनमें मृत व्यक्तियों के फोटो होते हैं। मैं उसको डिस्करेज करूंगा। सिक्के लें तो वो सिक्के लें जो देवी देवताओं के सिक्के हैं, वो लिखें सिक्के लें जो पूजा वाले सिक्के होते हैं। और 10वां दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, परचेस करके, क्रय करके फूल माला लें, चाहे वो प्लास्टिक की फूल माला हो या वो ताज़ी फूलों की फूल माला हो। और धनतेरस से लेके दीपावली तक नित्य तीनों दिनों बदल बदल के, अगर प्लास्टिक की लेते हैं ऑर्नामेंटल इनका है तब तो वो एक अलग बात है, वो तो परमानेंट रहेगी आपकी। मगर अगर फूलों की लेते हैं तो धनतेरस को क्रय करके घर में जो आपके दिवंगत आत्माएं हैं, आपके पूर्व जन्म के आपके कोई जो आपके परिजन हैं, आपके जो दिवंगत हो गए, उनके चित्र होते हैं घरों में, उन चित्रों पे धनतेरस के दिन उनसे आशीर्वाद स्वरूप अर्पित करें। उनको चढ़ाना एक अलग होता है, अर्पण करना एक अलग भावना होती है। तो अर्पण की भावना से उनको श्रृंगार, उनको सजावट के भावना से करिए और उनसे आशीर्वाद स्वरूप होता है ना, जैसे कि दीनहीन बन के प्रभु से जैसे मांगता है, तो अपने पितरजनों से, अपने पूर्वजनों से हाथ जोड़ के मांगिए उनसे। दोस्तों ये 10 वो चीज़ें हैं जो आपको धनपति बना देंगी। आप इसको एक बार करें, एक बार इसको स्टार्ट करें। ये वर्ष में एक बार किया जाता है दीपावली में। अगर आप एक दीपावली में करते हैं, दूसरी दीपावली में जब आप करने लगेंगे इसको, तो आप कहेंगे यार मैंने पता नहीं क्या चीज़ अचीव कर ली। इसको करें दोस्तों। और दोस्तों अच्छा लगता है तो मेरी वही रिक्वेस्ट, यूट्यूब में गोपाला जी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर हेयरिंग गोपाला जी।